हदीस है, हदीस उबादा, अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमान ने नकल की है। कहते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु ताला मिन तिलकन नजरत मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश की मगफिरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो कितना सवाब है आलिमों के चेहरा देखना, कितना सवाब का काम है आलिमों की बातें सुनना। मेरे आका ने क्या फरमाया, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम खुद आलिम बनो। आका ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो आका ने फरमाया तालिबे इल्म बन जाओ। इस हदीस में गौर करने की बात यह है कि आका ने आलिमों से दूर नहीं किया कौम को, फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, और इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते आका फरमाते हैं औ मुस्तमियन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बनो, उनकी तकरीर सुनने वाले बनो, उनका वाज सुनने वाले बनो। ऐसा नहीं कि नात सुनी और अपने घर भाग गए। आलिम बैठा अफसोस करता है मैं इस कौम को कुरान और हदीस सुनाने आया और ये कौम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मेरे अजीजों, आका फरमाते हैं या तो आलिम बनो, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आके फरमाते आका ओ मुहिब्बन, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिम से प्यार करने वाले बनो। चार बातें बताई आका ने, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बातें सुनो सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया मेरे आका ने फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, पांचवा मत बनना। पांचवा क्या है, आलिमों की बुराई करने वाला, आलिमों की गीबत करने वाला, आलिमों की तौहीन करने वाला, आलिमों की शान में तौहीन आमेज कलेमात बोलने वाला, चौराहों पे बैठ करके फला आलिम ऐसा, फला मौलवी ऐसा, फला इमाम ऐसा, उनकी जो बुराइयां उनकी जो कमियां निकाल रहे हो। आका फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, फतहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आका ने फरमाया हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर आलिमों की बुराइयां निकालने वाला हो गया, आलिमों की तौहीन करने वाला हो गया। उन घरों की बेटियां ज्यादा मुर्तद्दा हुई जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती हैं, जिन घरों में आलिमों की तौहीन होती है। और जो घर आलिमों से जुड़े रहे, शरीयत का माहौल उन घरों में रहा। जो घर आलिमों से जुड़े रहे, उन घरों के अंदर पर्दे का माहौल बना रहा, क्योंकि आलिम समझाते रहे कि पर्दे का माहौल घर में कायम करो। आलिम बताते रहे कि अपने घर के अंदर जो है आप नजर रखो, क्योंकि आलिमों के साथ रहने वाले मैंने ऐसे भी लोग देखे कि ड्राइवर था, पैंट शर्ट पहनता था, नमाज नहीं पढ़ता था, आलिम की सोहबत क्या मिली, नमाजी भी बना, कुर्ता पैजामा भी पहना, सुन्नत रसूल भी सजाई, पांचों वक्त की नमाज का पाबंद भी है। आज भी ऐसे लोग हैं। सोहबत का असर होता जरूर है। सोहबत त्वालिया तुरा त्वाले कुनद, सोहबत स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे बन जाओगे। इसीलिए मौला अली शेर खुदा ने फरमाया सोहबत का असर होता जरूर है। और शेख सादी ने लिखा है गुलिस्ता के अंदर कि गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी को सूंघा तो उसमें गुलाब जैसी खुशबू आ रही थी। पूछा मिट्टी तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू क्यों? तो मिट्टी ने कहा चंद दिन गुलाब के पौधे की सोहबत में मैं रही, मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। जब मिट्टी जैसी चीज गुलाब की सोहबत में रहे तो उसमें से गुलाब जैसी खुशबू आ जाए, तो जब आम आदमी आलिमों की सोहबत में रहेगा, जब आदमी आलिमों के करीब रहेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, तो उसके अंदर दीनदारी क्यों नहीं आएगी। इसलिए आलिमों से जुड़ के रहो, आलिमों से मोहब्बत करते रहो। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बया हुआ वो आगाज बाप था। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी जगह आराम से बैठ जाए। तो मेरी जो बात निकली थी, अब मैं फिर पलट के वहीं आ रहा हूं कि 5 रिश्ते हैं
दुनिया में जिसे इंसान को इंसान पे नाज होता है, पहला रिश्ता भाई का है, भाई भाई की मदद करता है। दूसरा रिश्ता माँ बाप का है, जो औलाद की मदद करते हैं और औलाद माँ बाप की मदद करती है मेरे अजीजों। और चौथा रिश्ता है मियाँ बीवी का, कि बीवी शौहर के काम आती है, शौहर बीवी के काम आता है। पांचवा रिश्ता औलाद का है, जो माँ बाप के काम आती है। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन ये दुनिया है जहां ये रिश्ते काम आते हैं। मैदान हश्र को याद करो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, व उम्मिही व अबी, वहां पर माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, माँ भी साथ नहीं देगी तो सोचेगा चलो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा, बाप भी साथ नहीं देगा तो सोचेगा चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जिसके हर सुख दुख में मैं साथ रहा, वो मेरी बीबी जिसके हर परेशानी में मैं उसके साथ में रहा, वो मेरी शरीक हयात है, मेरी जिंदगी की साथी है। क्या मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी? अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा। ऐ मेरे अजीजों, और आदमी सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, बाप सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। वो औलाद जिसके लिए मैं बाहर कमा करके लाता रहा, जिसके लिए रातों दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके जिसको पढ़ाया लिखाया, उसको ला करके खाने का सामान रखा, वो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। वो मैदान हश्र को याद करो, ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना औलाद काम आई है, ना बीबी काम आई है। सोचेगा इंसान चलो मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वहां फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। कौन काम आएगा? फरिश्ते मदद नहीं करेंगे। सोचेगा इंसान चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हदीस पाक में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए हजरत आदम आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप आदम सानी है, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है वो किनारे पे लग जाता है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो, आपके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। दौड़े दौड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आएंगे, कहेंगे ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास में चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत गिरामी दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आएंगे, इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहां से कहां, तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे
तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका की बारगाह में आएंगे, या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, ऐ मेरे अजीजों, हम रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे। बाप काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, या रसूल अल्लाह कौन हमारी मदद करेगा? जवाब मिलेगा अना लहा, अना लहा। आओ आओ मैं इस काम के लिए हूं, आओ आओ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लामा हसन कहते हैं किसी के पांव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम इनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे आओ आओ मैं इस काम के लिए हूं, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कहां गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे? अरे आओ आका की बारगाह में आओ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों? मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाएंगे आओ मैं इस काम के लिए हूं। और जब आका तशरीफ लाएंगे तो क्या नक्शा खींचा आला हजरत ने? कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक हम रो रहे थे, आका तशरीफ लाएंगे हम मुस्कुराएंगे। आला हजरत कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोबो आए मुस्कुराते, आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा आला हजरत ने, फकीर नहीं कहा। असीर किसे कहते हैं? असीर कहते हैं कैदी को। कैदी को जब आप देखते हो ना, दुनिया का हाल यह है कि अगर किसी मुजरिम को पकड़ के ले जाती है पुलिस तो उसके हाथ में हथकड़ी डाल के ले जाती है, नहीं ले जाती है? और बहुत बड़ा मुजरिम है तो किसी के पैरों में बेड़ियां, गले में तोक भी डाल दिया जाता है। असीर, कैदी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का कोई करीबी आदमी अगर पुलिस उसको हथकड़ी लगा दे और प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए उस पर और वो ये कहे कि किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो कैसे दौड़ेंगे लोग? अरे प्रधानमंत्री का हुक्म, जल्दी खोलो। तो चाबी तलाश की जाएगी इत्तेफाक से, अगर वो ना मिला, इधर उधर हुआ तो उसे बुलाया जाएगा, जल्दी आओ चाबी लेके, हथकड़ी खोलनी है। 5-10 मिनट तो लगी जाएंगे ना। ये कोई ओहदा है जिसमें 5-10 मिनट लग गए? ये कोई ओहदा है? हमारे नबी की शान देखो, आका ये नहीं फरमाएंगे कि इसकी हथकड़ी खोलो, ये नहीं फरमाएंगे।
आला हजरत कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हम छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, पूरा ढेर था गुनाहों का, खिरमन था। खिरमन जानते हो, खेत में जब दाना बोया जाता है, जब फसल तैयार हो जाए तो वो खलियान हो जाता है, जब पक्के तैयार हो जाती है तो वो पूरा खिरमन होता है। कहीं लाइट का तार गिर जाए जंगल में और पूरी फसल तैयार हो जाए तो क्या कहते हैं लोग, कहते हैं उसका पूरा खिरमन जल गया, सारी संपत्ति जल गई उसकी। मेरे अजीजों, हमारे छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, बड़े बड़े गुनाह थे, ढेर था गुनाहों का। आका जब तशरीफ लाए, आला हजरत फरमाते हैं लोगों आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये हमारे नबी की शान है। और क्यों ना हो, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और कैसे छुपाएंगे मेरे आका? अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, सुभान अल्लाह, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा टुकड़ा ना मिला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। तो लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता, जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, भाई भाई के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। हम तो यही कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे अजीजों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से भी कहो न अल्लाह की इबादत करें। अपने घर वालों से कहो कि शरीयत का दामन मजबूती से पकड़े रहें, नेक काम करते रहें, परहेजगार बन के रहो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई है, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व